हेलो माय इंडियाज़ फ्यूचर। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th CBSE और साथ ही साथ क्लास 8th CBSE और इसके साथ ICSE के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उनका तो पहला ही टॉपिक ICSE का फर्स्ट टॉपिक क्लास 9th का रेशनल एंड इरेशनल नंबर है। तो आज सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, फिर इसके बाद से एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फोकस जो है वो क्लास 9th ICSE पर है, बट क्लास 8th के जो बच्चे हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो रेशनल और इरेशनल नंबर को समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ, रेशनल नंबर है क्या? रेशनल नंबर नंबर okay, it is for both class 8th and class 9th CBSE and ICSE both students can use it and ICSE। चलिए तो बात कर लेते हैं थोड़ा रेशनल नंबर पे क्या होता है। जो सिंपल सी डेफिनेशन है आप सभी जानते होंगे। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर which can be written in the form of P upon Q, okay, where P and Q are integers। जहाँ पे P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं। और जो रेशनल नंबर होता है उसको आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो। और मैंने बोला P और Q क्या है? दे आर इंटीजर्स। अच्छा बच्चों, इंटीजर्स की अगर हम बारे में बात करें तो आप लोग जानते होंगे इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एंड इट इज़ सेकेंड इज़ निगेटिव। तो इस पर बात करते हैं। P और Q तुम्हारे क्या है? निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, निगेटिव इंटीजर जस्ट लाइक 0, -1, -2, -3, पॉजिटिव इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आते हैं। ठीक है, और बच्चों यहाँ साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बोलूँगा, हेयर एंड हेयर Q नेवर विल बी इक्वल 0। Q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, कभी भी। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q। मैथमेटिक्स में नंबर को डिनोट करने के लिए, चाहे रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर, उसके लिए एक सिंबल की ज़रूरत होती है। तो हमने यहाँ पे Q लिया हुआ है, पॉजिटिव Q। तो पॉजिटिव Q का मतलब ये यहाँ पे Q इज इक्वल, आप रेशनल नंबर को जो लिखेंगे वो Q इज इक्वल P अपॉन Q फॉर्म में। ठीक है, वेयर Q कभी भी आप चाहें तो यहाँ पे लिख दें, वेयर P एंड Q बोथ आर बिलोंग्स टू I। ओके, दोनों P और Q दोनों जो है वो मेंबर हैं इंटीजर्स के। एंड Q नेवर विल बी इक्वल 0। दिस इज द डेफिनेशन। ओके, एग्जाम्पल जस्ट लाइक, अगर आप एग्जाम्पल पर बात करें, 1/2 इट इज़ अ रेशनल नंबर, -1/2 इट इज़ अगेन रेशनल नंबर, एंड द सेकेंड इज 3/2, सो ऑन। दे आर all are रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू। इन्होंने यहाँ पे एक बताया कि Q कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपने यहाँ पर आप देख लें, अगर आपने सपोज दैट 1/0 रखा, 1 तो इंटीजर है। अब आप सोच रहे हो 0 भी तो सर इंटीजर है। बिल्कुल है बेटा, बट Q कभी भी, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर 0 लिख देते हो तो उस कंडीशन में ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, या इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, इस तरीके से। ठीक है, फाइनलाइजेशन करना टफ हो जाएगा कि क्या है वो। तो ये तो बात होगी रेशनल नंबर की। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल बहुत आसान है, इसी डेफिनेशन को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये इरेशनल हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज और इरेशनल नंबर।
ठीक है, थोड़ा सा चेंज और इरेशनल नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे नंबर विच कैन नॉट बी, बस एक चीज़ हमें लिखना है, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब हम उसको कभी भी इस तरीके से फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि सर क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, तो इसको आप क्यू डैश से कर दीजिए रिप्रेजेंट। इरेशनल नंबर यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय द क्यू डैश। ओके, तो देखें, तो क्यू डैश जो होगा वो डज नॉट इक्वल पी अपॉन क्यू होगा। यहाँ भी यही सारी सिचुएशन, बट एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। इरेशनल नंबर का जो टाइप होगा वो फिलहाल अभी तो एग्जाम्पल, अभी हम थोड़ा डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्मेट में भी इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसको कहें कि √2, √3, √5 ऑल आर इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। आप इसको इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। बात आ रही है डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा रेशनल कौन सा इरेशनल, तो उस पर हम बात करते हैं। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे, इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, रखिए इसको। चलिए, तो नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं यहां पर डेफिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, definition of rational and irrational number decimal definition of rational and irrational number in this way we can write irrational number in decimal expansion form, ये थोड़ा स्पेशल वर्जन है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लास 9th का टच शुरू कर सकते हैं, बट क्लास 8 के बच्चे भी देख सकते हैं इसको, बहुत ही यूजफुल है उनके लिए भी। अब आप सोच रहे हो सर ये डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होती है, ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा सा आप देखते हैं। सबसे पहले तो हम इधर रेशनल के बारे में दिखाते हैं आपको। रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में किस तरीके से अपने आप को दिखाता है, और इधर लिखते हैं इरेशनल नंबर। यहाँ पर रेशनल नंबर के दो टाइप हैं। फर्स्ट इज जस्ट लाइक 1/2, ठीक है, अभी इस पर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन डिफाइन करेंगे। फिर दूसरा हम इधर लिख रहे हैं 1/3, ठीक है। तो 1/2 अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं नॉर्मली, 1 here is 2, ओके, डिविडेंड डिवाइजर। तो उस कंडीशन में यू विल अप्लाई द पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट विल गिव यू 0, सो दैट मीन्स इन द डिविडेंड, तो 2 5 10। दिस थिंग इज नोन एज अ डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आपसे कोई पूछा है व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन, आप बोलेंगे 0.5 इज अ डेसिमल एक्सपेंशन हियर, दिस इज कॉल्ड डेसिमल expansion, okay, but here the remainder is what? Remainder is 0, remainder is 0, ठीक है। तो मैं थोड़ा इधर रफ करता हूँ, अभी नहीं करता हूँ रेशनल को। इधर हम एक डेफिनेशन लिखेंगे इस साइड, रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन और किया जा सकता है। दूसरा इधर 1/3 आपने देखा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेशल देखें, स्पेशलिटी देखें, मीन्स 1 is your dividend, 3 is divisor, so we will again apply the point in the quotient, it will give you the 0, 2 3 3 are 9, 10 minus 9, again the remainder. Here the remainder never becomes 0, you can write, if you apply 3 again in the quotient, so it will be, first you will apply 0, after that 3 3 are 9, okay, so we will get again 1 1 1, but you can say here remainder never becomes 0, remainder never
becomes 0. Remainder never becomes 0. Okay, remainder never becomes 0. Clear? So student, see here the definition of both. Here the decimal expansion is terminating. At this place decimal expansion is terminating. Okay, but here it is non-terminating recurring. This is called, actually the decimal expansion 0.3333, it is in repeating form. Here the decimal expansion, I will write here, I am going to write here that definition. A number, दोनों की ही डेफिनेशन से थोड़ा सा डिफरेंस है, बस समझना होगा आपको। यहाँ पर ये दोनों ही रेशनल नंबर है, 1/2 भी रेशनल नंबर है, 1/3 भी रेशनल नंबर है, बट इसका थोड़ा सा डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या है या उसकी डेफिनेशन क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, ये मेरे वायर बार बार बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए तो इसको देखते हैं। रेशनल नंबर, अ नंबर whose decimal expansion is terminating. ओके, अ नंबर whose decimal expansion is terminating. टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो गया, यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आप आगे इंप्रूव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे चाहें तो आप लिख दें अ नंबर whose decimal expansion is terminating। ये टर्मिनेटिंग कब है? when remainder becomes 0. when remainder becomes 0. ओके, टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है दैट विल बी 0। अच्छा, नंबर विच डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, मैं एक साथ दोनों को डिफाइन करना हूँ। अ नंबर विच डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग recurring. See here the spelling recurring. So that means for recurring means repeating. It is also known as a repeating. Here the decimal expansion is first. In first case it is terminating, but here it is repeating. You can also write repeating for non-terminating recurring. आप non-terminating recurring के प्लेस पर आप repeating लिख सकते हो, repeating। ठीक है, a number whose decimal expansion is terminating, terminating कब है? जब रिमाइंडर आपका बेटा 0 हो। और दूसरा केस है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। ये कब रिपीटिंग कब होगा? जब रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। when I will mention here when remainder never becomes 0, the number is called रेशनल। तब हम नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं। ओके, दिस इज़ द परफेक्ट डेफिनेशन। और उनके एग्जांपल्स हैं, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 तो टर्मिनेट हो गया आपका जो क्वोटेंट है, और सेकंड केस में आप देख रहे हैं रिमाइंडर किसी भी फॉर्मेट में आपका 0 नहीं आ रहा, तो उस केस में आप बोल सकते हो रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। तो ये क्या है? तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट होगा, या इसको हम लोग टर्मिनेट नहीं होगा, इस केस में हम ये रिपीट होगा। ठीक है, तो ये था आपका डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर इन डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। राइट डाउन इन योर कॉपी। ओके, नेक्स्ट केस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इरेशनल नंबर,
क्या है। ये तो पूरा रेशनल नंबर का हमने डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आपको बता दिया। अब जरा आप लोग देख लीजिएगा इरेशनल नंबर को। चलिए, बहुत ही आसान। देखें, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या था आपका? अ नंबर whose decimal expansion is non-terminating a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring. ओके, तो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो वो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिपीट हो। नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग। then number is called irrational number। ये देखिए, इसका एग्जाम्पल बहुत मजेदार है। एग्जाम्पल देखें थोड़ा सा। एग्जाम्पल जैसे हेयर इज अ नंबर एस इज इक्वल, मैंने लिया हुआ एक इरेशनल नंबर लिया हुआ। चलो मैं इसको क्यू डैश से ले लेता हूँ। क्यू डैश इज इक्वल, आप लोग तो याद है ना, क्यू से रेशनल नंबर को डिफाइन कर रहे हो आप, सिंबल दिया हुआ है, और क्यू डैश से इरेशनल को। ठीक है, देखते हैं। 0.01 001 001 4 टाइम 0 1 सो ऑन। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कभी भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपका, वो कभी भी क्या नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो देख रहे हो भाई, डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, रिमाइंडर कभी 0 ही नहीं आ पा रहा है, तभी तो सो ऑन में लिखा हुआ है ना यहाँ पे। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, और कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा होगा। देखिए जैसे कि अगर यहाँ पे 01 देखा तो अगला क्या 01 है? नहीं, अगला वाला 001, नेक्स्ट वाला 001, फिर 4 टाइम्स फिर 1। तो इस तरीके से ये प्रॉपर इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो इट इज़ अ इरेशनल नंबर। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, याद रखिएगा। 22/7 फॉर्म में जाएंगे तो वो इरेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। वहाँ पर वो जो है कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और ना ही वो रिपीट होगा। चलिए कुछ नंबर हम आपको, कुछ एग्जांपल्स आपको दे देते हैं जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी कि कौन से नंबर आपके रेशनल हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं, और हमें समझना है डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से। आज वायर ने काफ़ी परेशान किया हुआ है कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। चलिए, तो एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल्स, ठीक है, आप सबको रिप्लाई देना है सीधे। एग्जाम्पल फर्स्ट आपको बोलना है क्यू इज इक्वल, यहाँ पर चलो कुछ मैं डेसिमल एक्सपेंशन लिख देता हूँ, आप समझना और बताना है आपको। 0.002, ओके, दिस इज योर फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, चलो इसको हमने लिया हुआ है एस करके ले लिया। ठीक है, कोई नंबर लिया, तुम्हें बताना है रेशनल है या इरेशनल है। अगला मैंने लिया 0.02 बार। बच्चों इसका मतलब बता देते हैं, इसको 2 बार बोलते हैं ना, इस सिंबल को हम लोग बार बोलते हैं। दूसरा ले लेते हैं एस इज इक्वल 0.3, ओके। नेक्स्ट लिया मैंने, थोड़ा अलग ही ले लेते हैं, तो थोड़ा चलो जैसे कि एक
तुम लोग सोचोगे सेम नंबर है क्या सर, क्योंकि डिफाइन तो एक ही कैरेक्टर्स हो रहा है, तो इसको स्मॉल ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये डी ले लिया। चलो तो ये हो गया 0.303001 नो 3 टाइम 0 सो ऑन। सो स्टूडेंट टेल मी दिस इज, यहाँ पर आप केस देखेंगे और बताएंगे डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 0.002, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रिमाइंडर 0 हो रहा होगा, या रिमाइंडर इट इज़ रेशनल या इरेशनल। पहली बात तो आप लोग का रिप्लाई तो होगा रेशनल, यस इट इज़ रेशनल। क्यों, रीज़न दो, क्योंकि रिमाइंडर, या आप बोल सकते हैं इट इज़ टर्मिनेटिंग, ओके इट इज़ टर्मिनेटिंग बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ अ रेशनल नंबर, या हम यहाँ पर कह सकते हैं इट इज़ टर्मिनेटिंग। चलो मैं लिख भी देता हूँ, सारा लिख देता हूँ, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर बिकम्स 0, ओके। तो इस केस में आपको जो मिला है वो क्या मिला है, ये रेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा आपका, दैट इज रेशनल नंबर, इट इज रेशनल, ठीक है, इट इज अ रेशनल नंबर। अगला अगर हम देखें लिखा हुआ 0.02 बार। अच्छा बच्चों इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0.022, क्योंकि 2 के ऊपर बार मतलब 2 विल बी रिपीट, यहाँ पर 2 जो है वो रिपीट होगा। तो यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग है, नो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या इसको बोला जा सकता है रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या इसको बोल सकते हो आप रिपीटिंग। और साथ ही साथ इसको ये रेशनल है, ये 100% इट इज अ रेशनल नंबर है एज पर द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर अच्छा रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। आप चाहें तो इसका सिंप्लीफाई कर भी लें, तब भी आपको रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0 वाली ही फॉर्म आएगी, ठीक है। रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, ठीक है। और दूसरा ये नंबर कैसा है बेटा, रेशनल है, रेशनल नंबर, ये चीज़ देखो, ये इसका फॉर्म हो गया। लास्ट वाला तो ये तो आप लोग जान ही गए होंगे, ये क्या है, इट इज़ रेशनल। क्यों है, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। यहाँ पर ये भी तुमको पता होगा इट इज़ इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देख लो कहाँ रिपीट हो रहा है, पहले 1 0, आफ्टर दैट देयर विल बी 2, हेयर आर 2 zeros, फिर देखेंगे तो 3 zeros, बढ़ता चला जा रहा है ना, तो इट इज़ इरेशनल नंबर, ओके। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। क्यों ये रेशनल नंबर, बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है एंड इट इज़ आल्सो नॉन रिपीटिंग, और साथ ही साथ ये रिपीट भी नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ दिस एज पर द डेफिनेशन ऑफ द इरेशनल नंबर, और इन डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म स्पेशली दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। तो आज का ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, कल से हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। और बच्चों आगे जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनके लिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक दोनों करिएगा, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।